एंड सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट बना है। देखने में हमें पता चलता है ये कितना सॉफ्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो केक है वो कितना यमी है एंड कितना अच्छा हमारा केक बना है। बिल्कुल बेकरी जैसा हमने यहाँ पर बनाया है। एंड ये जो केक है वो पूरा स्पंजी केक है, पूरा फ्लफी केक ये है। एंड इसकी जो रेसिपी है वो आगे हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। पूरी बेकरी की तरह से हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, जो बेकरी में बनाते हैं उसी रीत से हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जो है वो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जितनी सॉफ्ट केक हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा पतीला लेना है। उसमें यहाँ पर हमें 1 कप के अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर का जो मिल्क है वो हमें यहाँ पर लेना है, जो 1 कप होना चाहिए। देन उसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। जो हमें रेगुलर यूज़ करते हैं वही ऑयल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। जो 1/2 कप है वही हमें इसमें डालना है। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब इसमें यहाँ पर 1 कप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर शुगर पाउडर लिया है, तो शुगर पाउडर हम इसमें मिक्स करने वाले। तो 1 कप शुगर पाउडर है ये, तो ये हमने मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर ये तीनों चीज़ों जो हमने मिक्स की है उसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर देंगे विस्कर की मदद से। तो यहाँ पर इसको हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे एंड ये जो बैटर है वो हमारा लम्प्स फ्री बने। ओके, तो इसको हमें इस तरह से 2 से 3 मिनट तक विस्क करना है। तो ये जो बैटर है वो हमारा रेडी हो गया है एंड इसमें कोई भी लम्प हमारा नहीं रहा है। ओके, देन अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। तो ये जो विनेगर है वो 1 टेबलस्पून हमने लिया है, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। एंड अब हम यहाँ पर जो ऐड करेंगे वो है वेनिला एसेंस। तो यहाँ पर ये जो वेनिला एसेंस है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो वेनिला एसेंस है वो हमें यहाँ पर लेना है। 1/2 टीस्पून ये हमने यहाँ पर लिया है, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे एंड मिक्स कर देंगे यहाँ पर अच्छी तरह से। तो वेनिला एसेंस हमने डाल दिया है एंड अब इसको हमें मिक्स करना है। तो अच्छी तरह से इसको हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। एंड अब ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है उसको हमने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक विस्क करना है। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट विस्क करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि हमारा जो दूध है यानी कि मिल्क है, विनेगर एंड ऑयल जो है वो हमारा सेट हो जाए। तो इसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पहला वाला मिक्सचर है जब तक वो रेडी हो रहा है तब तक हम हमारा जो बैटर है केक का वो यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्पॉन्जी केक बनाने के लिए हमारा जो बैटर है वो हम रेडी करेंगे। एंड अगर यहाँ पर मैं आपको जिस मेजरिंग के साथ मैं आपको बता रही हूँ इंग्रेडिएंट्स, वही मेजरिंग के साथ अगर आप यहाँ पर ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो लेंगे तो आपका केक भी यहाँ पर मेरी केक की तरह ही स्पॉन्जी बनेगा एंड आप जितना भी प्रेस करेंगे केक को वो बैठेगा नहीं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बैटर बनाने के लिए 1 कप यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। तो ये रहा 1 कप मैदा एंड तो इसको हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे। तो ये हो गया 1 कप मैदा। उसके ऊपर यहाँ पर हमें लेना है और 1/2 कप मैदा। ओके, तो 1.5 कप टोटल मैदा यहाँ पर हमें लेना है। तो ये हो गया हमारा मैदा। अब यहाँ पर ये जो मैदा है उसको हमें क्या करना है, तो इसमें से 1.5 टेबलस्पून यानी कि यहाँ पर 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 टेबलस्पून। एंड अब यहाँ पर इसी तरह से 2 टेबलस्पून जो है वो हम यहाँ से मैदा जो है वो रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर जो 2 टेबलस्पून जो मैदा था वो हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। इसकी जगह पर हमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून यहाँ पर जो है वो कॉर्नफ्लोर का मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। तो ये हो गया 1। एंड यहाँ पर अब दूसरा जो टेबलस्पून है वो कॉर्नफ्लोर का मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो ये हो गया दूसरा टेबलस्पून यहाँ पर मैंने डाल दिया। ओके, तो इस तरीके से हमें 2 टेबलस्पून मैदा जो है वो निकाल लेना है एंड उसकी जगह पर 2 टेबलस्पून हमें यहाँ पर कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड करना है। ओके,
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे करा है ऐड। देन अब हम इसमें मिक्स करेंगे यहाँ पर 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो कोको पाउडर यहाँ पर मैंने ये कंपनी का यूज़ किया है, एंड ये कंपनी का जो कोको पाउडर होता है वो अनस्वीटेंड होता है, एंड वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये जो कोको पाउडर है वो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिया है, तो ये हम कोको पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं। देन यहाँ पर हमें ऐड करना है, यहाँ पर ये जो चॉकलेटी स्पॉन्ज केक है वो हमें चॉकलेटी फ्लेवर के साथ बनाना है, तो इसमें और ज़्यादा चॉकलेट का फ्लेवर आए, इसीलिए यहाँ पर मैं जो ड्रिंकिंग चॉकलेट का जो पाउडर होता है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ये जो कंपनी है इसका मैं यहाँ पर जो ड्रिंकिंग चॉकलेट है वो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसमें हम 2 टेबलस्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट का जो पाउडर है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ड्रिंकिंग चॉकलेट है उसका पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है, एंड इसमें मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएगा हमारा जो बेकिंग पाउडर होता है वो। तो बेकिंग पाउडर जो हमें लेना है वो है 1 टीस्पून। ओके, याद रखना 1 टीस्पून, ये जो मेजर है वही आपको लेना है। तो सिर्फ यहाँ पर 1 टीस्पून का जो बेकिंग पाउडर होता है वही ले रही हूँ। तो इसमें ऐड करेंगे हम बेकिंग पाउडर। यहाँ पर ये जो बेकिंग पाउडर है वो हमने 1 टीस्पून यहाँ पर ऐड कर दिया है, एंड इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ओके, तो यहाँ पर ये जो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है, तो ये है हमारा बेकिंग सोडा। तो जो सोडा है वो हमें लेना है 1/2 टीस्पून। तो ये जो 1/2 टीस्पून सोडा है वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमारी जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थी वो हमने सारी यहाँ पर मिक्स कर दी है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये जो सारे हमने मिक्सचर यहाँ पर रेडी किया है वो इसमें कोई भी मिक्सचर जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट अलग ना रहे। ओके, तो इसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से हमारा जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पर मिक्स कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये सब मिक्स हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो पहले का जो मिक्सचर था जो हमने सेट करने के लिए रखा था वो हमें यहाँ पर लेना है। तो अब यहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है, लगभग 7 मिनट जैसा हो गया है। तो यहाँ पर ये जो मिक्सचर है वो मैंने दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब ये जो मिक्सचर है हमारा सेट हो गया है, इसको हम एक और बार विस्क कर देंगे। तो यहाँ पर जो मिक्सचर था उसको हमने मिक्स कर दिया है, एंड इसको हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा मिक्सचर रेडी। अब यहाँ पर हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट हमने प्रिपेयर किया था वही इंग्रेडिएंट हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती हूँ। तो ये हो गया हमारा 1/2 कप। इसी तरह से हमें यहाँ पर मिक्स करना है। अब यहाँ पर जो दूसरा हमारा हाफ है वही इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा दूसरा। तो इस तरीके से मैंने 2 पार्ट में हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट था वो मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है, एंड इसको हमें एक ही डायरेक्शन में विस्क करना है। ओके, तो यहाँ पर ये जो मिक्सर था वो हमारा थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें और 2 टेबलस्पून जो मिल्क है वो यहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी हार्ड है अभी भी। तो यहाँ पर इसमें हमें और 2 टेबलस्पून जो है वो मिल्क ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1/4 कप मिल्क लिया है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मिल्क जो है वो यूज़ किया है। तो अब यहाँ पर इसको एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है, एंड स्लोली हमें इसको मिक्स करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम मिक्स करेंगे। और भी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अभी भी यहाँ पर गाढ़ी है, यानी कि इसको हार्ड हम नहीं रखने देंगे। तो और थोड़ा जो मिल्क है वो हमने ऐड किया है, एंड इसको अब हम अच्छी तरह से विस्क करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी बेटर लग रही है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी पहले थी उससे ज़्यादा उसके कंपेयर में ये जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो एकदम रिबिन टाइप होनी चाहिए। ओके, एंड अब यहाँ पर हमें थोड़ा और दूध डालना है। तो टोटल यहाँ पर 1 टेबलस्पून यहाँ पर जो मिल्क है वो बाकी रह गया है 1/4 कप में। तो इतना मिल्क मैंने ऊपर से डाला है। अब इसको हमें यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो केक की कंसिस्टेंसी है वो कैसी है। ओके, तो इस तरह का बैटर आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके,
तो यहाँ पर ये जो बैटर है वो हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम यहाँ पर बेक करने के लिए पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा बैटर है वो हमारा रेडी हो गया है। एंड अब यहाँ पर हम जो हमारा केक टिन है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो केक टिन के लिए अगर आपको कोई भी शेप का जो केक टिन है अगर आपके पास, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राउंड शेप की जो मेरी पतीली है वो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप कोई भी शेप का जो पतीली होती है या फिर कोई भी केक टिन होता है अगर आपके पास, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो केक टिन है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा ऑयल ले लिया यहाँ पर। एंड इसको हम पूरी तपेली ने यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको हमें अच्छी तरह से पूरी पतीली में यहाँ पर लगाना है। तो इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो इसके साइज़ का जो हमारा बटर पेपर होता है वो हमें कट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये जो पेपर है वो कट कर लिया है। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको लगाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बेस में हम इसको यहाँ पर लगा देंगे एंड देन इसको हम साइड में लगाएंगे। ओके, तो बेस में यहाँ पर अच्छी तरह से हमने ये जो पेपर है वो लगा दिया है। एंड अब यहाँ पर ये जो साइड में पेपर हम यहाँ पर लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने अलग से ही कट करके रख लिया है। तो यहाँ पर ये जो हमारा बेस का जो पेपर है वो बराबर से नहीं चिपक रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो हमारा जो केक का बैटर जो हमने रेडी किया था उसको हम नीचे इस तरीके से हमारी फिंगर की हेल्प से लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लगाएंगे तो हमारा जो बटर पेपर है वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। यहाँ पर अब जो हमारा बैटर है, बैटर लगाने के बाद हमारा जो पेपर है वो अच्छी तरह से चिपक गया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर साइड में भी हमारा जो बैटर है वो लगा देंगे इस तरह से हमारी फिंगर की हेल्प से। तो एक तरीके से ये जो हमारा बैटर हम यहाँ पर लगा रहे हैं वो एक तरीके से हमारा गम का ही काम कर रहा है। ओके, तो ये हमारा जो बटर पेपर है वो अच्छी तरह से फिट कर देगा यहाँ पर। अब ये जो बटर पेपर हमने कट करके रखा है साइड के लिए, तो यहाँ पर हमें ये लगाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा केक टिन रेडी। एंड अब इसको हम इसमें पोर करेंगे। तो अब ये जो हमारा केक टिन है वो बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से आपको जो केक टिन है वो प्रिपेयर करना है फॉर बेकिंग। तो अब इसमें हम हमारा जो बैटर है वो डालेंगे। तो बैटर हम इसमें पोर करें इससे पहले हमारा जो बैटर है उसमें हमें एक बार विस्क कर लेना है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद हमें हमारा जो बैटर है वो हमें ट्रांसफ़र करना है हमारे केक टिन के अंदर। तो इस तरीके से हमें पोर करना है। तो सारा बैटर हमने यहाँ पर इस तरीके से पोर कर दिया है हमारे जो हमारे केक टिन है उसमें। एंड इसको हमें 2 से 3 बार इस तरीके से टैप करना है ताकि हमारे जितने भी बबल्स है इसके अंदर वो सारे निकल जाए। तो ये हमारा केक टिन है एंड इसको हम अब बेक करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ये जो केक टिन में हमने केक का जो बैटर हमने मिक्स किया है उसमें आपको एक ख़ास ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो केक टिन मैंने लिया है उसमें मैंने हाफ यहाँ पर केक टिन जो है वही बैटर भरा है एंड हाफ जगह जो हमने खाली रखी है वो केक हमारा जो फूलेगा उसके लिए ये जगह खाली बाकी रखिए। एंड अब इसको हम यहाँ पर ये जो केक टिन है उसको बेक करने के लिए रख देंगे। तो हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से स्पॉन्जी होगा एंड अच्छी तरह से बेक होगा। ओके, तो इसको हम बेक करने के लिए रख देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है एंड उसमें मैंने यहाँ पर बेक करने के लिए सॉल्ट यहाँ पर जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। एंड उसके ऊपर यहाँ पर मैंने ये जाली रख दी है। एंड अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। तो हमारा जो बैटर है उसको हम 2 से 3 बार टैप कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें 2 से 3 बार टैप कर लेना है एंड देन इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारा जो ओवन है उसमें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको बेक करने के लिए रख देना है। ओके, तो ये हो गया हमारा केक सेट। एंड अब यहाँ पर इसमें हमें कुछ ऐसा यहाँ पर ढक देना है जिससे हमारी जो एयर है हमारी वो बाहर ना निकले। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा बर्तन है वो मैंने यहाँ पर ढक दिया है। ओके, तो इस तरीके से हमें ढक देना है। हमारी जो फ्लेम है गैस की वो हमें मीडियम रखनी है।
तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मैंने फ्लेम रखी है। तो ये हमारी हाई भी नहीं है, ये हाई हो गई, ये कम हो गई। तो हमें यहाँ पर हमारी मीडियम फ्लेम रखनी है इस तरीके से। ओके, तो ये मीडियम फ्लेम हो गई एंड मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें ये जो हमारा केक है वो 40 से 45 मिनट तक बेक करना है। एंड 30 मिनट्स तक आपको ये जो केक है वो खोलना नहीं है। ओके, तो इसको हम बेक कर लेते हैं 40 मिनट्स के लिए। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा केक कैसा है। तो यहाँ पर अब 40 मिनट हो गए एंड हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा केक जो है वो कितना फूल गया है। एंड इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक टूथपिक ली है, तो इसको हम यहाँ पर स्लाइटली ऐसा करके, तो यहाँ पर अगर हमारी जो टूथपिक है वो क्लियर आई, यानी कि हमारा जो केक है वो बेक हो गया है। सी, यहाँ पर हमारी जो टूथपिक है वो क्लियर आई है, यानी कि ये जो केक है वो हमारा पूरा बेक हो गया है। तो अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे एंड यहाँ पर ये जो केक है उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे फॉर 1 आवर। ओके, अब यहाँ पर ये जो केक है वो हमने बाहर निकाल लिया है एंड इसको हम ठंडा होने के लिए बाहर ही रखेंगे, रूम टेम्परेचर में ही इसको हमें ठंडा करना है। एंड ये जो केक है वो अच्छी तरह से फूल गया है एंड इसको हमें 1 घंटे के लिए यहाँ पर रूम में ही इसको ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर ही। इसको हमें फ्रिज में नहीं रखना है। ओके, तो इसको हमें 1 कलाक के लिए ठंडा करने रखना है। तो 1 कलाक के बाद हम दिखाते हैं कि ये केक कैसा लगता है। तो यहाँ पर ये जो केक है जो हमने बाहर निकाला है उसको 1 घंटा हो गया है एंड अब इसको हम डिमोल्ड करने वाले। तो अब इसको हम यहाँ पर हमने साइड में केक का बैटर लगाया था, इसीलिए यहाँ पर हमें पहले नाइफ से ऐसे करना होगा ताकि हमारा जो साइड का जो लेयर है वो पूरा निकल जाए। तो इस तरीके से साइड में से यहाँ पर हम इस तरीके से नाइफ की मदद से निकाल लेंगे एंड अब धीरे धीरे हम केक को प्रेस करेंगे ऊपर की साइड, ताकि हमारा जो पूरा केक है वो अच्छी तरह से निकल आए। एंड अब यहाँ पर हम एक और बटर पेपर रखेंगे एंड ये जो बटर पेपर है उसके ऊपर हम डिमोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम साइड में से प्रेस करेंगे एंड अब धीरे धीरे इसको हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर ऐसे हमने यहाँ पर हल्के हाथों से इसको निकालना है एंड सी, हमारी जो केक है वो बिल्कुल अच्छी तरह से निकल के आ गए। सी, ये जो हमारा केक टिन है वो भी हमारा पूरा क्लियर निकला है। एंड अब यहाँ पर हमारा जो बटर पेपर है उसको हम इस तरीके से निकालेंगे। साइड में भी जो बटर पेपर है उसको हमें यहाँ से निकालना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो बटर पेपर है वो निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है वो कितना स्पॉन्जी बना है। एंड अब यहाँ पर ये जो केक है हमारा उनको हम सीधा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो कितना मुलायम है, कितना फ्लफी है एंड कितना स्पॉन्जी बना है। सी, आप देख ही सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक बना है। एंड सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट बना है। देखने में हमें पता चलता है ये कितना सॉफ्ट है। तो ये जो रेसिपी है वो बेकरी की रेसिपी है जो हमने रिवील कर दी है आज। तो ये जो केक है वो हमारा बिल्कुल मस्त बना है एंड अब इसको हम आइसिंग करेंगे।
अब यहाँ पर हम जो क्रीम है वो व्हिप करेंगे। तो क्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इजी व्हिप का व्हिपिंग क्रीम लिया है। तो ये जो व्हिपिंग क्रीम है वो आप ऑनलाइन कहीं पे भी परचेस कर सकते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो व्हिपिंग क्रीम है वो हम बड़े से बाउल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम यहाँ पर लेंगे। तो ये जो व्हिपिंग क्रीम है वो ऐसा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तो ही आपका जो व्हिपिंग क्रीम है वो इजी तरह से व्हिप होगा। तो यहाँ पर ये जो 1 कप व्हिपिंग क्रीम हमने यहाँ पर ले लिया है एंड इसको हम व्हिप करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको व्हिप करना है। तो पहले हम इसको स्लो स्पीड में यहाँ पर व्हिप करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो व्हिपिंग क्रीम है वो एकदम रेडी है एंड आप देख सकते हैं कि ये कितना व्हिप है। तो यहाँ पर अगर आप ये जो क्रीम है वो आप एक बार इस तरह से ले तो ये गिरना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से तब तक आपको व्हिप करना है। तो ये जो क्रीम है वो अच्छी तरीके से व्हिप हो गया है एंड अब इसको हम केक के ऊपर आइसिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो केक है वो रेडी है एंड अब इसको हम आइसिंग करते हैं। तो आइसिंग करने के लिए सबसे पहले हमारा जो केक है उसको हम लेयर्स में कट करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से हम हमारा जो पहला लेयर है उसको हम कट करेंगे। तो हम साइड में से थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा कट करने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो थ्रेड है उसकी मदद से हम केक को कट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ पर भी कट लगाया है वहीं पर हमें ये जो थ्रेड है उसको लगा देना है एंड फिर इसको यहाँ पर क्रॉस करके हमें जो थ्रेड है उनको धीरे से खींचना है। तो हमारा जो लेयर है वो एकदम से अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो थ्रेड है वो खींचना है। तो यहाँ पर हमारा जो लेयर है वो अलग हो गया है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो केक है वो एकदम रेडी है एंड इसकी जो अंदर की जाली है वो भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जाली बनी है एंड हमारा जो केक है वो भी कितना स्पंजी बना है। ओके, तो इस तरीके से हम ये जो पूरा केक है उसको लेयर में यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा केक था उसको मैंने यहाँ पर लेयर्स में डिवाइड कर दिया है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो जाली है वो कितनी अच्छी बनी, कितना स्पॉन्जी केक हमारा बना है। एंड ये जो केक है वो हमारी पूरी बेकरी की रेसिपी है एंड यहाँ पर ये जो जाली है वो देख के ही आपको पता चला होगा कि केक जो है वो हमारा कितना फ्लफ़ी बना है। एंड यहाँ पर इसकी लेयर्स में कटिंग हो गई है एंड अब यहाँ पर इसमें हम आइसिंग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हम आइसिंग कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर हम आगे एक सिरप बनाएंगे। तो उस सिरप में क्या करेंगे, तो सिरप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है एंड उसमें 2 टेबलस्पून यहाँ पर शुगर पाउडर मिलाया है एंड ये दोनों को मिक्स करके एक हमारा जो सिरप है वो रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम इसको विस्क करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको सिरप बना देंगे।
तो यहाँ पर हमारा ये जो सिरप है वो रेडी है। एंड अब यहाँ पर हम केक का आइसिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर ये बॉक्स ले लिया है। अब यहाँ पर हमने जो व्हिप क्रीम किया था वही हम ये जो पाइपिंग बैग है उसमें फिल कर देंगे, ताकि हमारा जो केक है वो इससे हम आइसिंग कर सकें। तो ये पूरा कोन जो है वो इस तरीके से हम यहाँ पर भर देंगे। एंड अब यहाँ पर हमारा जो केक है उसको आइसिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो पाइपिंग बैग है वो हमने रेडी कर दी है। एंड इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम लगा देंगे। एंड उसके ऊपर हम इसका जो बेस है केक का वो लगाएंगे। एंड यहाँ पर हमने जो सिरप रेडी किया था वही सिरप हम केक के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से स्लाइटली ये जो सिरप है वो यहाँ पर स्पिल कर देना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जो सिरप है वो लगा दिया है। एंड इसके ऊपर हम यहाँ पर क्रीम लगाएंगे जो हमने यहाँ पर व्हिप किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्रीम लगाना है। तो ये हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो रेडी है। इसके ऊपर हमारा जो सेकंड लेयर है वो हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो सेकंड लेयर है वो रख दिया है। एंड इसके ऊपर भी हमने जो सिरप रेडी किया था वही सिरप हम इसके ऊपर डालेंगे। तो इस तरीके से हमें जो सिरप है वो लगाना है। तो ये जो सिरप है वो बहुत शुगरी नहीं होना चाहिए। अगर ये शुगरी होगा तो केक खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो केक है वो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, इसीलिए। अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पर क्रीम लगा देते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रीम है वो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा जो लेयर है वो रेडी हो गया है। एंड ये जो पूरा लेयर है उसके ऊपर हम दूसरा लेयर लगाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा लेयर भी हमने रख दिया है। एंड उसके ऊपर भी जो सिरप हमने रेडी किया था वही सिरप हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड ये जो सिरप है वो हम अच्छी तरह से उसके ऊपर लगा देंगे। एंड अब यहाँ पर ये जो सिरप है वो हमने लगा दिया है। एंड अब यहाँ पर इसके ऊपर जो क्रीम है वो हम लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर भी लेयरिंग करनी है। तो ये जो पूरा क्रीम था हमारा वो अब यहाँ पर फिनिश हो गया है। तो इसको ये जो कोन है उसको हमें यहाँ पर रिफिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा जो कोन है जो व्हिपिंग क्रीम का वो हमने यहाँ पर रिफिल कर दिया है। एंड इसके ऊपर हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट लेयर है वो प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से ये जो नेक्स्ट लेयर है वो हमने प्लेस कर दिया है। एंड अब यहाँ पर इसके ऊपर भी हम सिरप लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये जो सिरप है वो लगानी है। अब यहाँ पर इसी तरीके से हम लेयरिंग करेंगे व्हिपिंग क्रीम की। तो यहाँ पर ये लेयरिंग हो गई है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेयर जो है हमारा वो प्लेस करेंगे। एंड सेम प्रोसेस से हम इसके ऊपर भी क्रीम लगाएंगे। क्रीम तो अब यहाँ पर ये जो हमारे सारे लेयर्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। एंड इसके साइड्स के हम यहाँ पर लेयरिंग करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो व्हिपिंग क्रीम का हमारा कोन है इसको रिफिल करके यहाँ पर साइड में से इस तरीके से हम अगर क्रीम को लगाएंगे
तो कोई भी जगह यहाँ पर केक में खाली नहीं बचेगी एंड हमारा जो क्रीम है वो इवन तरीके से स्प्रेड होगा एंड यहाँ पर हमारा कवरिंग भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से हमें जो लेयरिंग है वो कर देनी है। तो इस तरीके से हमें जो लेयरिंग है वो हमें यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको लेयरिंग करने के बाद में दिखाती हूँ कि हमारा केक कैसा लगता है। अब यहाँ इसके ऊपर हम थोड़े स्प्रिंकल्स करेंगे ताकि हमारा जो केक है वो बहुत अच्छा लगे। अब यहाँ पर दूसरे जो थोड़े स्प्रिंकल्स है वो यहाँ पर कर देंगे और थोड़े हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारा जो केक है वो बहुत अच्छा लगे। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो केक है वो कितना अच्छा लग रहा है एंड लुक में भी ये बहुत अच्छा है। तो ये है हमारा फाइनल लुक एंड यहाँ पर ये हमने बेकरी की स्टाइल से ये जो केक है वो प्रिपेयर किया है। तो आई होप कि आपको ये जो रेसिपी है वो अच्छी लगी है एंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव के साथ ये जो रेसिपी है वो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है उनको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारी चैनल को ऐसी ही रेसिपीज़ के देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।